दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं किसानों को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है। आज सरकार कई बार बात कर चुकी है किसानों से। 5वें नंबर का राउंड था, वो भी बेनतीजा निकला और किसानों को सरकार भरोसा दिला रही है, लेकिन सरकार इस बात को मनवाना चाहती है कि हम इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा किसानों को और इसमें कुछ संशोधन कर दिए जाएंगे। ऐसी बातें उठ रही हैं, लेकिन किसान इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। वो यही मांग रखते हैं कि ये जो 3 बिल हैं, 3 विधेयक हैं, इन्हें वापस लिया जाए। यही किसानों की मांग है। अब 5वें राउंड का जो बातचीत निकली है वो यही निकल कर आई है कि 9 तारीख को फिर बातचीत करने के लिए फिर कहा गया, तारीख दे दिया गया 9 तारीख को। किसानों को भरोसा नहीं है सरकार पर, मैं इसलिए कह रहा हूँ और किसान भी कह रहे हैं कि सरकार पर हमें भरोसा नहीं है, इनकी बातों पर भरोसा नहीं है। ये जो कहते हैं वैसा होता नहीं है। प्रधानमंत्री या बीजेपी जो कुछ भी कहती है वो झूठ बोलती है, झूठ की सरकार है। वो जो भी वादे करती है वो गलत साबित होता है। उन्होंने कहा किसानों ने कहा जीएसटी को बहुत अच्छा कहा गया, वो भी बहुत बुरा निकला। नोटबंदी को बहुत महिमा मंडित किया गया, वो भी बहुत गलत निकला। मतलब जो भी कार्य बीजेपी सरकार ने किए हैं जनता के हित के लिए, अच्छे दिन के लिए बहुत महिमा मंडित किया गया था। गोदी मीडिया के द्वारा बहुत अच्छा बताया गया था। जो बहुत अच्छा बताता है जनता के लिए वो वैसा उतरा नहीं। मतलब झूठ बोला गया कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहा। उसी प्रकार आज किसानों के लिए बहुत अच्छा बताया जा रहा है ये बिल, लेकिन अच्छा नहीं है। किसान भरोसे में नहीं आ रहे हैं कि मोदी सरकार जो भी कहती है या उनके लोग जो भी कहते हैं वो अच्छा ज़रूर कहते हैं, लेकिन अच्छा होता नहीं है। इसलिए आज सरकार की बातों पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये तीनों बिल वापस हों। एक ही शर्त है कि तीनों बिल वापस हों। इसी बात पर अड़े हुए हैं। कोई आश्वासन सुनना सरकार की तरफ से नहीं चाहते हैं। सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो किसी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। उनका मानना यही है, इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं। उनके साथ बार बार छल हुआ है, जनता के साथ बार बार छल हुआ है और आश्वासन ही आश्वासन मिले हैं। बाकी अच्छा कुछ भी किसानों के साथ नहीं हुआ है। अब तक पीछे से जो कुछ भी होता आया है वो किसानों के हित में नहीं रहा। भले किसानों के हित की बात होती रही हो, लेकिन किसी प्रकार से जनता का हित नहीं रहा इनके कानूनों में। जो भी आज तक किया है, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो और जितने भी कानून बनाए हैं, भले बात होती रही हो, जनता का हित इसमें समाहित है, लेकिन जनता का हित नहीं रहा। ये बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है। यही कारण है कि महिमा मंडित गोदी मीडिया के द्वारा होता रहा चैनलों पर, लेकिन वास्तविकता में वो कुछ दूसरा ही था। मतलब कि जनता परेशान होती रही। आज बेरोजगारी इतनी चरम पर पहुंच गई है। सरकार रोजगार छीनती रही, हर एक क्षेत्र में रोजगार छीन लिया। आज किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है। जमीन पर मेहनत केवल करना जानते हैं किसान, लेकिन उनकी जो लागत लगती है जमीन पर वो नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों, इनकी मांग यही है, सरकार पर विश्वास नहीं है। जो अभी तक नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ, इतना जनता परेशान नहीं हुई, लेकिन बीजेपी की सरकार में इतना परेशान हो चुकी है, जनता इतना परेशान हो चुका है, इतना कभी किसी के सरकार में नहीं हुए।
इसीलिए इतना थके हैं, इतना मतलब कि लाचार हैं किसान, और इतना इनके अंदर गुस्सा है सरकार के प्रति। आज 2014 के बाद ये देखा गया कि जितना किसी भी सरकार को भला बुरा किसानों ने नहीं कहा, जनता ने नहीं कहा, इनको बहुत बुरा कहा और इनको गालियाँ भी सुननी पड़ी। किसको? प्रधानमंत्री जी को। बीजेपी सरकार इतनी लट्टी निकली, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कितनी लट्टी है, बहुत लट्टी है, किसानों ने कहा। और इस पर विश्वास करना मूर्खता है, ये भी कहा। किसान 8 तारीख को धरना देने की घोषणा कर चुके हैं इनके नेता, और 9 तारीख को फिर बातचीत के लिए सरकार राजी हुई है, डेट मिली है, और डेट पे डेट देते चले जा रहे हैं। इससे भी किसान आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं। उनका ये कहना, ये क्या बात हुई कि डेट पे डेट देते चले जा रहे हैं, बात का कोई हल नहीं निकल रहा है। सरकार अपनी जीत पर अड़ी हुई है, तो इधर किसान भी अपने जीत पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि 8 तारीख की बंदी, जो भारत बंद की घोषणा किसानों ने की है, इसमें कितने लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हक अधिकार के लिए। चाहिए कि सभी देशवासियों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और किसानों के आंदोलन को सफल बनावें। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अब क्या होता है आगे ही पता चलेगा, 8 तारीख को ही। और अब तक जो नतीजा निकला है बातचीतों का, वो बेअसर रहा, कोई नतीजा नहीं। इसीलिए 9 तारीख का दिन हुआ है। ये किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझ ही गए होंगे। ये तानाशाही रवैया है, और सरकार अपनी जीत पर है, जो कुछ करना चाहती है, और इसी कोरोना के आड़ में बहुत कुछ कर चुकी है। आप क्या कहेंगे इन बातों को लेकर कमेंट के माध्यम से बताएं। और ये जानकारी ज़रा से भी अच्छी लगी तो हम चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटे को दबा दें, ताकि लेटेस्ट खबर सबसे मिलती रहे। और पहले जो सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।